कैसे एक कपल ने छोटे से आइडिया से घर के आंगन में उगने वाली तुलसी को एक मल्टी करोड़ बिजनेस बना दिया। और आज हम जानेंगे ऑर्गेनिक इंडिया की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों बात है 1990s की एंड की, जब यूएसए से एक यंग कपल योवलेव और होली ब्रॉन्फमैन इंडिया आए। लेकिन इंडिया की स्पिरिचुअलिटी ने उन्हें इतना अट्रैक्ट किया कि वो यहीं दिलों की नगरी लखनऊ में बस गए। दोनों ने अपने नाम भी बदल लिए, योव बन गए भरत मित्रा और होली ब्रॉन्फमैन बन गई भवानी लेव। लखनऊ में रहते हुए दोनों अपना ज्यादातर समय रूरल एरियाज और फार्मर्स के बीच में बिताने लगे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया के पास तुलसी, अश्वगंधा जैसे कई पावरफुल हर्ब्स हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फार्मर्स उन्हें उगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जब भरत मित्रा ने फार्मर से इस बारे में बात की, उनका जवाब बड़ा ही सिंपल था, तुलसी पैसे नहीं देती है लेकिन गेहूं पैसे देता है, इसीलिए हम गेहूं उगाते हैं। यहीं से भरत और भवानी को एक आइडिया आया कि क्यों ना तुलसी को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कमर्शियल भी हो और सस्टेनेबल भी हो, ताकि फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा मिले। और बस 1997 में लखनऊ से ऑर्गेनिक इंडिया की शुरुआत हुई। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप करना, जीरो केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और आयुर्वेदा पर बेस्ड प्योर प्रोडक्ट्स बनाना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रस्ट। फार्मर्स को कैसे मनाया जाए कि वो गेहूं छोड़कर तुलसी उगाएं। इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से। ऑर्गेनिक इंडिया ने फार्मर्स को रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई, जिसमें बिना केमिकल की खेती होती है। साथ ही सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए उन्होंने फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन पर फोकस करने को कहा, जैसे तुलसी के बाद में कैमोमाइल उगाना। इस मॉडल से फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट कम हुआ, सॉइल फर्टिलिटी बनी रही और इनकम धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। समय के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता गया और देखते ही देखते हजारों फार्मर्स ऑर्गेनिक इंडिया के साथ में जुड़ गए। लेकिन दोस्तों सिर्फ अच्छी फार्मिंग से बिजनेस नहीं चलता, प्रोडक्ट का बिकना भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए शुरुआत में ऑर्गेनिक इंडिया ने तुलसी से बनी अपनी हर्बल टी को आश्रम, योगा सेंटर्स और वेलनेस स्पेसेस में इंट्रोड्यूस किया, जहां लोग पहले से ही हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे। ये स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव रही और यहीं से प्रोडक्ट को मार्केट में जगह मिली। धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, यूएसए एक्सपोर्ट शुरू हुआ और फिर इंडियन सुपरमार्केट्स में भी इनकी एंट्री हो गई। टाइम के साथ में ऑर्गेनिक इंडिया सिर्फ तुलसी टी तक सीमित नहीं रहा, कंपनी ने सप्लीमेंट्स, इन्फ्यूजन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार कर लिया। आज ऑर्गेनिक इंडिया 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 350 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड और फार्मर फर्स्ट अप्रोच देखकर 2024 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने ऑर्गेनिक इंडिया को एक्वायर करके अपने वेलनेस पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें।